जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ गाइड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनमें दूध में इजाफ़ा वो कैसे कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। देखें, सबसे अहम बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाए वो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, छोटा ऑपरेशन हुआ है या बड़े ऑपरेशन सिजेरियन से हुई है डिलीवरी। 1 घंटे के अंदर अंदर माँ को दूध पिलाना चाहिए। आम तौर पे ये होता है कि ऑपरेशन जब होता है माँओं का तो वो दूध नहीं पिलाती, 2-2 3-3 दिन बच्चा जो है वो अलग रहता है, नर्सरी में रख रख देते हैं, वो दूध नहीं पिलाते। देखें, कोई भी डॉक्टर या नर्सेज़ आपको अगर मना करते हैं, बच्चे को ले जाते हैं नर्सरी में, तो आपने उनसे इंसिस्ट करना है कि मेरा बच्चा मुझे ला के दें और दूध पिलाना है। ये घर वालों की ज़िम्मेदारी है, जो बच्चे का बाप है, नानी दादी साथ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को श्योर करें कि पहले घंटे के अंदर बच्चा माँ का दूध ज़रूर पिए। बच्चे को माँ के साथ लगाएं, बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। 1 घंटे के अंदर बच्चा दूध पीना स्टार्ट कर दे, ये बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है और माँ का दूध आने स्टार्ट होने के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये ना सोचें कि ऑपरेशन हुआ है, माँ बेहोश है या नीम बेहोशी की हालत में है, दूध नहीं पिला सकती, या जी उसको दवाइयाँ जा रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, बच्चे को कोई मसला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे मैं कहती हैं जी मैं कोई ठंडी चीज़ खा लूँ बच्चा बीमार हो जाता है, गर्म चीज़ खा लूँ बच्चा। अल्लाह का निज़ाम नाक़िस नहीं होता, इस बात पे ईमान रखें। अल्लाह ने जो एक फ़िल्टर का प्रोसेस लगाया हुआ है ना माँ के छातियों में, जहाँ से दूध फ़िल्टर होके बन के आता है, उसमें माँ की आंतों में मौजूद ग़िज़ा का कोई कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वहाँ चली जाए, सिवाय अगर एंटीबायोटिक्स कुछ ले रहे होते हैं, गोलियाँ वगैरह जिनका टेस्ट होता है ऐसा, वो बाद दफ़ा जाता है टेस्ट, वरना कोई मसला नहीं होता, बच्चे को कुछ नहीं होता। बच्चे को आपने दूध ज़रूर पिलाना है और ये दूध पहले 1 घंटे में ही स्टार्ट कर देना है। लिस्ट बहुत लंबी है जो दूध बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, वरना ये 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर सारी बातें डिस्कस करना शुरू कर दी। दूसरी बात यह है कि दूध पिलाना बंद नहीं करना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो बच्चा है उसकी जो सकिंग पावर है वो कम होती है या सही नहीं होती, या बच्चे को टाइम लगता है। देखिए, शुरू के 5-6 दिन जो है दूध वो बहुत गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चे को ज़ोर लगाना पड़ता है। बाद दफ़ा बच्चा घंटा-घंटा भी छाती के साथ लगा रहता है। तो आपने ये नहीं करना कि बच्चा नहीं पी रहा, दूध नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है, चलो फीडर दे दें, ऐसा नहीं करना। बच्चे को छाती के साथ लगा के रखना है। बच्चा आहिस्ता रफ्तार में पिएगा लेकिन पीता रहेगा। दूध पिलाना छुड़वाना नहीं है। एक बात याद रखें, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने दूध के साथ फीडर भी शुरू करती हैं। फिर होता क्या है, बच्चा फीडर का दूध बड़े शौक से पीता है और माँ का दूध नहीं पीता। अक्सर माएँ ये आके कंप्लेन करती हैं। देखें, ये शौक नहीं होता, ये आसानी होती है। जो फीडर का निप्पल है उसमें सुराख होता है, बच्चा थोड़ा सा शक करता है, दूध धड़ाधड़ आना शुरू हो जाता है उस निप्पल से। जबकि माँ के दूध के लिए बच्चे को एफर्ट करनी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। जब बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे एफर्ट किए बगैर दूध मिल रहा है, तो वो माँ का दूध नहीं पीता, वो फीडर को प्रेफर करता है, फीडर को पीना आसान समझता है। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे को दूध पसंद नहीं आ रहा या बच्चे का टेस्ट वो नहीं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे टेस्टी भी होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होता है। तो आसानी के लिए बच्चा फीडर का दूध तो 5 मिनट में 1 औंस पी लेगा, माँ के दूध का 1 औंस निकालने के लिए उसे 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए फिर बच्चे माँ के दूध पे ज़ोर नहीं लगाते, फीडर पे वो पी के पेट भर के सो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने फीडर लगाना है बच्चे को या नहीं लगाना। फीडर लगाएंगे तो बच्चा प्रेफर करेगा फीडर को पीना। बाज़ बच्चे होते हैं जिनको माँ के दूध का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो फीडर को पसंद नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि बच्चे आसानी की वजह से फीडर को आसानी से पीना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे प्रॉपर ज़ोर नहीं लगाते, नहीं फीड आता, नहीं कर रहे होते, तो उस सूरत में भी आपने फीडर नहीं लगा देना। उसका दूसरा हल ये है कि पंप लेके बाज़ार से
कुछ सस्ते पंप भी मिलते हैं जो फीड को निकाल देते हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छे और महंगे हैं जो इलेक्ट्रिक पंप हैं। उससे ये होता है कि मदर्स को तकलीफ़ नहीं होती और दूध ज़्यादा निकल आता है। पंप से निकाल के बच्चे को वही दूध पिलाएं। कोशिश ये करनी है कि पहले 6 महीने के अंदर बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि माँ का दूध पिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, वो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। तो वो 3 काम हैं जो आपने हर सूरत में करने हैं। ये हर माँ पे फ़र्ज़ हैं, यूँ समझ लें। बच्चे की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं कि आपने करने हैं। इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, फीडिंग स्टॉप नहीं करनी अगर बच्चा को प्रॉब्लम कर रहा है। तीसरे नंबर पे अगर बच्चा नहीं सक कर रहा सही तो पंप से दूध निकाल के, जिसको हम EBM या EBF कहते हैं, जो एक्सट्रैक्टेड ब्रेस्ट मिल्क है, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। चौथे नंबर पे दूध ज़्यादा आने की एक अहम बात यह है कि माँ जो है फीड कराते हुए रिलैक्स रहे। पहले 40 दिन वैसे भी जो माँ होती है वो उसके लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती चेंजेस आ रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। तो माँ को टेंशन फ्री रहना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। रिलैक्स हो के बच्चे को फीड कराएंगी तो फीड ज़्यादा आएगा। ये माँ पे नहीं, पूरे घर वालों पे डिपेंड करता है कि घर वाले भी जो नई नई माँ बनी है उसका साथ दें, उसको मेंटली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें। हमारे मुआशरे में बड़ी कबाहतें हैं, ख़ास तौर पे अगर बेटी हो जाए, दूसरी तीसरी बेटी हो जाए तो उस औरत का दूसरी औरतें ही जीना मुहाल कर देती हैं। मर्दों में अल्लाह का शुक्र है ऐसी बात नहीं है, कि वो होते हैं कुछ मर्द भी जो ताने देते हैं, लेकिन ज़्यादा औरतें ही प्रॉब्लम्स करती हैं। तो डिप्रेशन से फ्री और रिलैक्स मोड में रह के बच्चे को फीड कराना है, उससे फीड ज़्यादा आता है। जो 5वें नंबर पे बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए सबसे अहम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। देखें, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो तकरीबन 60 से 70% पानी से बना हुआ है। इसीलिए 6 महीने तक हम कहते हैं कि बच्चे को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, माँ का दूध बच्चे को पिलाएं, इसलिए कि उसमें 60 से 70% होता ही पानी है। तो जब माँ का दूध निकलता है तो माँ में पानी की शदीद कमी होती है। तो माँ को चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पिए। ये अक्सर इग्नोर हो जाता है। मौसम कुछ ऐसा होता है, या AC चलाया होता है, या माँ मसरूफ़ होती है, या तबीयत ठीक नहीं होती तो वो पानी नहीं पीती। जितना ज़्यादा पानी पिएंगी दूध उतना ज़्यादा आएगा। तो एक बात जहन में रखें, कुछ और भी ना करें तो पानी सबसे ज़्यादा पिएं। बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार में अगर आप लेंगी तो फिर दूध भी ज़्यादा बनेगा। और पानी के साथ साथ जो अगली बात है वो है कि दूध पिएं। देखें, एक बात याद रखें, ख़ास तौर पे ये शौहरों के लिए भी ज़रूरी है कि आप अगर अपनी बीवी को दूध पिलाएंगे तो उसका ख़र्चा कम आएगा। अगर डब्बे का दूध बच्चे को लगाएंगे तो उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो बजाय इसके कि बच्चे की सेहत भी कंप्रोमाइज़ करें और ख़र्चा भी बढ़ाएं, आप अपनी बीवी को दूध पिलाएं। जितना ज़्यादा माँ दूध पिएगी उसका दूध उतना ज़्यादा बनेगा। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना है। और दूध में आप ज़ीरा या सौंफ भी डाल सकते हैं। ज़ीरा और सौंफ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ज़ीरा ख़ास तौर पे जो है वो दूध की मिकदार को बढ़ाता है। आप ज़ीरा वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में, चाय में, कॉफ़ी में, ग्रीन टी में, जैसे भी कर रहे हैं ज़ीरे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करें, उससे भी दूध बढ़ता है। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है, दूध बहुत ज़्यादा पीना है और ज़ीरा और सौंफ इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ है वो है सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ख़ास तौर पे जो हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। और उनमें भी जो 2 टॉप पे हैं जिनके बहुत ज़्यादा असरात देखे गए हैं दूध बढ़ाने में, वो मेथी और पालक हैं। मेथी और पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देंगे तो दूध बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बच्चे का पेट भर जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली जो बात है वो ये कि देखें, नॉर्मल जो औरत होती है उसकी जो 24 घंटे में एनर्जी, या जिसको हम कैलोरीज़ कहते हैं, कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 2000 कैलोरीज़ होती हैं पर डे। लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिला रही होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 से 2700 कैलोरीज़ होती हैं। मतलब 5 से 700 कैलोरीज़ ज़्यादा चाहिए नॉर्मल खुराक से। तो खाना ज़्यादा खाएँ, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खाएँ खाना। इसमें आप अक्सर कुछ ख़वातीन वेट कॉन्शियस होती हैं, वो कहती हैं कि वेट गेन हो जाएगा हमारा ज़्यादा खाना खाने से। खाना नहीं खाना,
खाना नहीं खाएंगी दूध नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि खाना खाने से अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक बात का सिर्फ ख्याल रखना है कि जो चिकनाई वाली फैट वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। अक्सर हमारे देहातों में होता है कि देसी घी स्टार्ट कर देती हैं जो नई खातून माँ बनी होती है। देसी घी से दूध में तो इजाफा ख़ास नहीं होता, मोटापे में इजाफा होता है। तो जो चर्बी है, चर्बी वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, वो कम रखें और बाकी चीज़ें जो हैं वो सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगली चीज़ जो है वो फ्रूट्स हैं, जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें, या फ्रूट जूसेस जितने भी हैं, जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनसे भी जो दूध की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आखिरी बात जो है वो है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखें, ऑपरेशन हुआ है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं। ऑपरेशन नहीं हुआ, वॉक करना शुरू करें। उससे माँ के अपने जो मसल्स वीक हुए होते हैं, लूज़ हुए होते हैं, वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आती है, अच्छा फील होता है, और फिर जब सेहत अच्छी होगी तो फिर दूध की मिकदार भी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें करें। और भी बहुत से टोटके हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपनी जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ होम्योपैथिक हैं, कुछ एलोपैथिक हैं, जो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो उम्मीद है 80-90% चांस यही है कि दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी उससे। तो आखिर में यही आप लोगों से एडवाइस है कि कोशिश करें बच्चे के लिए माँ का दूध 6 महीने के लिए लाजमी दें। पूरे का पूरा माँ का दूध बच्चा पिए और कुछ ना ले। और जितना आपने कोशिश फीडरों पे और डब्बों पे लगानी है, उतनी अगर माँ की सेहत और उसकी खुराक पे लगाएंगे, उससे कम आपका खर्चा होगा और वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आखिर में फिर वही मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।